या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। नृत्य एवं गायन में अमरावती की अप्सरा को भी नृत्य करने वाली राजनर्तकी तुम्हारे इस अनंत विलास को देखकर ये देव दानव मानव यक्ष किन्नर आदि सभी हर्षोन्मत्त हो रहे हैं। किंतु मिथिला की राजनर्तकी मेरा हृदय विचार करने लगा, मेरा हृदय विचार करने लगा कि वैसे तो इस संसार में सभी नृत्य कर रहे हैं, वैसे तो इस संसार में सभी नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि बाबा गोस्वामी जी अपने शब्दों में लिखते हैं सब ही नचावत राम गोसाई। वैसे तो इस संसार में सभी नृत्य कर रहे हैं, लेकिन सार्थक नृत्य कौन सा है? जो प्रभु के समक्ष अपने को आत्म समर्पित करके सदाचार कर दे, वह नृत्य सार्थक है और वही नर्तन सार्थक है। अस्त जाओ नृत्य कक्ष में विश्राम। आए हुए दीप दीपांकर के नेपालो महिपालो भोपालो प्रायः ये व्यक्ति के अंदर स्वयं इसका ज्ञान होना चाहिए और भान होना चाहिए, क्योंकि मेरे मित्रों जहां पर हर की चर्चा होती है वहां पर मेरे मित्रों मंदाकिनी प्रवाहित हुआ करती है, और जहां पर संतों का समागम होता है वह स्थान स्वयं प्रयाग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। व्यक्ति के अंदर स्वयं इसका ज्ञान होना चाहिए और भान होना चाहिए, क्योंकि मेरे मित्रों 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद जब उस परमात्मा की महती कृपा हो जाती है तब वो मानव का शरीर प्रदान कर देते हैं, और मानव का शरीर पा लेने के बाद जब कभी ऐसे शुभ अवसर मिल जाए, कैसे जहां पर हर की चर्चा होती हो या संतों का समागम हो, तो उसका पाठक अपने सर पे नहीं लेना चाहिए, उसका अनुसरण और अनुकरण एक बैठ करके ही किया जाना चाहिए। व्यक्ति के अंदर स्वयं इसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान करने से यह तन पवित्र होता है। गंगा में स्नान करने से यह तन पवित्र होता है, लेकिन राम नाम रूपी गंगा में स्नान करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। और व्यक्ति का जब मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो क्या होता है? क्या होता है? ये परमात्मा स्वयं कहते हैं कि निर्मल मना जना, निर्मल ये मना जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। लेकिन मानव का शरीर पा लेने के बाद व्यक्ति में स्वयं का अभिमान आ जाता है। किसी को रूप का अभिमान है, किसी को बल का अभिमान है, किसी को ऊंचे पद का अभिमान है, किसी को बाहुबल का अभिमान है। और जबकि
अभिमान व्यक्ति को कभी करना नहीं चाहिए। अभिमान तो परमात्मा का भोजन है। अभिमान तो परमात्मा का भोजन है। अगर अभिमान करना है तो केवल एक बात का अभिमान रखो, और वो इस बात का कि मैं सेवक हूं। यदि कोई मेरा स्वामी है तो परमात्मा। यदि इस बात का अभिमान आ जाएगा तो जगत के जितने भी अभिमान हैं उनका मान मर्तन हो जाएगा। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि असय अभिमान अभिमान और जाहि जड़ भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यदि इस बात का अभिमान आ जाएगा तो जगत के जितने भी अभिमान हैं उनका मान मर्तन हो जाएगा। यदि रामचरित मानस पढ़ते हो, यदि रामचरित मानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ना जाने कितने वो काल में भी, ना जाने कितने वो काल में भी इन भगवा वस्त्रों में हैं छिपे हुए। और ना जाने कितने वो रावण योगी नित पर नारी हरने पर तुले हुए हैं। जबकि हमारे यहाँ का सिद्धांत क्या कहता है? हमारे यहाँ का सिद्धांत कहता है कि जननी समा जानही ये परो नारी, और धन परा है विषते विष भारी। सिद्धांत ये कहता है तो ना जाने कितने वो काल में इन भगवा वस्त्रों में हैं छिपे हुए। और ना जाने कितने वो रावण योगी नित पर नारी हरने पर तुले हुए हैं। तो ये हमको पथभ्रष्ट न कर दें, इनसे पृथक निपटना होगा। यदि रामचरित मानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। कहना काल है हमारा, और मानना न मानना यह ज्ञान है। आप धन्य है आशा और आनंद का मंगलमय समागम। आशा से प्रेरित मेरी जगमगाती हुई कामना विश्व के प्रगति पथ पर हमारे चरण बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य के चार चढ़ हुआ करते हैं। संकल्प से एकता, प्रारंभ से समता, पुरुषार्थ से संयम और तन्मयता से सेवा। इन चार प्रक्रियाओं से परिणित जो भी कार्य किया जाएगा वो अवश्य सफल होगा, वो अवश्य सफल होगा। भावी हो मेटी सकई त्रिपुरारी, होनहार को बैठने की शक्ति भगवान शिव में
और भावी में कि सतही त्रिपुरारी के सूत्रानुसार ही सीता वन की खोज हो सकेगी, क्योंकि हमारे यहाँ अयोनिजा कन्या सीता का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसके हेतु अयोनिज वन की खोज विश्व के अनेकानेक देशों में, अनेकानेक राष्ट्रों में योग एवं आध्यात्म के क्षेत्र में जो उपलब्धि इस भारतवर्ष को मिली है, ऐसा दूसरा नगर विश्व में नहीं है। तो यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, समनिष्ठा कल्याणी और त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी। यहाँ सैनिक समर भूमि में, यहाँ सैनिक समर भूमि में गाया करता गीता, और यहाँ खेत में हल के नीचे ये खेरा करती सीता। तो ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान यहाँ का ये गंगा जल सा, यह पावन है अविराम है। और हर वाला ये देवी की प्रतिमा, यह बच्चा बच्चा राम है। ये जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा ये शंख बजाता, यह लोरी गाती शाम है। और चंदन है इस देश की माटी, यह तपोभूमि हर धाम है। तो जैसा हमारी इस मिथिला का वातावरण है, जैसी उसी हेतु मेरा कहना है कि आज मिथिला गली, आज ये मिथिला गली लग रही है सुमना। आज ये मिथिला गली लग रही है सुमना, और हर सुमन में सुमन की ये लगी है लगना। तीर तोड़े धनुष, तीर तोड़े धनुष और पर लाली। आज मिथिला में के कहें यहाँ कथना, वर्ष पर्यंत का यह अनुष्ठान है। वो मांगलिक कार्य में नहीं व्यवधान है। प्रण किया ये कठिन, प्रण किया ये कठिन वीर की खोज में। क्योंकि मैंने जो ये प्रण किया है वो वीर की खोज हेतु ही है। अतः समक्ष जो ये पांडाल प्रस्तुत है, इसके मध्य में विमल वेदिका पर पावन अजगों को स्थापित करवाया जाए और इस काल के लिए मल्लशाला के कुशल एवं श्रेष्ठ मल्लों का आह्वान किया जाए। और वो वीर मल्ल कैसे होने चाहिए? आन बान शान वाले, आन बान शान वाले, अरे गौरव गुमान वाले, प्रबल बयान वाले, सुख उपजाते हो। अरे दुष्ट दल गलत हो, अरे गलत मान मानियों के धरत पग न पीछे सुखी रक्त कमाते हो। इतना ही नहीं, सिंह से दहाड़ते, सिंह से अरे दहाड़ते पछाड़ते प्रमत्त वीर, धीर लक्ष्मण स्नेह सत आते हो। अमरेश खोज लाओ ऐसे वीर मल्हों को, बड़े जो दंगल में
मंगल मनाते हुए। जैसी जनक नपति जनक नपति मल्हन बुलवाए जनक नपति महाराज का जीवन की जयकार हो। महाराज आदेश करें से मिथिला के प्यारे वीर मल्ल, मैं जब तुम्हारी ओर दृष्टिपात करता हूं तो मेरा हृदय विचार करने लगा कि मानव के अंदर 3 प्रकार की शक्तियों का समावेश हुआ करता है। प्रथम देव शक्ति। देव शक्ति यह हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त होती है। द्वितीय साधना शक्ति। साधना शक्ति यह हमें मंत्र द्वारा प्राप्त होती है। और तृतीय उत्साह शक्ति। उत्साह शक्ति यह हमें प्रेरक द्वारा प्राप्त होती है। तो जैसा तुम्हारा यहाँ पर वर्चस्व है उसी हेतु मेरा कहना है व्यास जी कि वो ब्रह्मचर्य बल के प्रतीक, वो ब्रह्मचर्य बल के प्रतीक, वो इस मिथिला के पौरुष प्रमाण, मन को संयम से बस में करो, तुम हुए मल्ल अति ही महान, तुम सबका अद्भुत तेज निरख, तुम सबका अद्भुत तेज निरख, ये खिल उठी जनक की आस कली, अतयोग मेरा आशीर्वाद तुम्हें, तुम दिन दूने हो वीर बली, तुम पत्थर में भी फूल खिलाओ, तुम पत्थर में भी फूल खिलाओ, और आग लगा दो पानी में, तुम तो सब कुछ भी संभव है इस चढ़ती हुई जवानी में, क्योंकि जो सत्कर्मों में जीता है, जो सत्कर्मों में जीता है और सत्कर्मों में मरता है, उसका हर आंसू यह रामायण, उसकी हर वाणी गीता है, ऐसा करोगे तुम वीर मल्ल तो तेरी मत के फूल खिलेंगे, है मेरा यही आशीष तुम्हें, घर बैठे भगवान मिले। आज तुम्हें कार्य करना है। कौन सा महाराज? अष्टचक्र वाहिनी मंजूषा में रखा भूतेश्वर का वह विशाल आयुध अजगो, उसे खींचकर पांडाल की परम पुनीत वेदिका पर स्थापित करवाना है। यही तुम्हारे लिए आदेश है।
ओम ध्येयं सदा परिभवैस्तदोहम् तीर्थास्पदं शिवञ्जिनोतिशरणम् भृत्यातिहं प्रणतपालो भवाधिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। महापूज्य करिगो ये है भैया भोला मिश्र जी, इनकी ओर से 11 पत्र रोजाएं जनक जी के सुंदर अभिनय अभिनीत पर प्रदत्त हैं। भैया भोला जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। महापूज्य करिगो, जब से आप हमारे गृह में पधारे, हम निम्न वंशियों के द्वारा नित्य प्रति आप पूजित रहे। आज आपको ही आधार मानकर मैंने यह कथित व्रत कर डाला। मैया शिवा के करों के सुश्रृंगार, भगवान पिनाकी के पावन पिनाक आज भारतीय चक्र के वशीभूत हो कराल काल के गाल में रखे जा चुके हो ना। किन शब्दों से आज आपकी याचना करूं, किन शब्दों से आपकी वंदना करूं। देवता सुख सुख पाता रहा जो जीवन में सदा, सुख पाता रहा जो जीवन में सदा, उसे अंतर समय दुख पाना पड़ा। उसे अंतर समय दुख पाना पड़ा। खिलता रहा पुष्प जो उपवन में सदा, उसे अंतर समय मुरझाना पड़ा। विधि का है अनाद्य विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। देवता ओ शिवा शिव के दुलारे, ओ शिवा शिव के दुलारे, मेरी याचना स्वीकार करो। आज इस याचक की झोली ये निज कृपा से नाथ भर दो। करो दिया मैंने कठिन प्रण, देवता करो दिया मैंने कठिन प्रण। वो पूर्ण कर तुम्हें है, वो मांग सुनी है सिया की, वो मांग भरवाना तुम्हें है। मांगा न मैंने आज तक
देवता, आज तक हम निम्नवंशियों के द्वारा आपसे कोई याचना नहीं की गई है। मांगा न मैंने आज तक मेरी मांग एक स्वीकार करो, मांग भर जाए सिया की, बस यही उपकार कर दो। अब तक पूजा की मैंने, अब तक पूजा की मैंने, अब प्रभु रक्षा करो हमारी। चंद्र मौलि के प्रिय आयुध मैं आया शरण तुम्हारी। मम जीवन नैया के नाविक, मम जीवन नैया के नाविक, नैया उस पार लगा देना। ओ सीता सुहाग के कर्णधार, मर्यादा नाथ निभा देना। आए हुए द्वीप द्वीपांतर के नृपालों, महिपालों, भूपालों, सभी लोग एक बार हाथ उठा करके जय घोष करें, मेरे लिए नहीं, मेरी पुत्री सीता के लिए। बोलिए जगत गुरु श्री शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रोज जन सामने व्यक्ति के अंदर जब क्रोध होता है, रोष होता है, तो कोई न कोई उसका कारण होता है। व्यक्ति के अंदर जब क्रोध होता है, रोष होता है, तो कोई न कोई उसका कारण होता है। बोले वचन रोष जन साने, तो मेरे क्रोध में होने का, मेरे व्यक्ति के अंदर जब क्रोध होता है, रोष होता है, तो कोई न कोई उसका कारण होता है। बोले वचन रोष जन साने, तो मेरे क्रोध में होने का कारण कोई दूसरा नहीं है। मेरे क्रोध में होने का कारण कोई दूसरा नहीं है, कारण सिर्फ आप लोग हैं। मेरे क्रोध में होने का कारण सिर्फ आप लोग। मैंने माना था कि यह पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और आप लोगों ने भी माना होगा और जाना होगा कि वीर भोग्यः वसुंधरा। लेकिन आज ये विरोधाभास क्यों समझ में आ रहा है? विरोधाभास ही नहीं, जिस समय हमारे बंदी के द्वारा प्रण की घोषणा की गई, तो उस समय आप लोगों ने अपनी नियम और नैतिकता की सीमा को तोड़ दिया। उस समय आप लोगों ने अपनी नियम और नैतिकता की सीमा को तोड़ दिया। मेरा प्रण था
कि कोई एक नेपाल आकर इस अजगों का खंडन कर दे। मेरा प्रण था कि कोई एक नेपाल आकर इस अजगों का खंडन कर दे, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, भावावेश में आकर के आप लोगों ने भूप सहस्र 10 एक ही वारा और लगे 58 पर डरई न डारा। अगर हम मान लिया जाए कि अगर इन्हीं 10,000 राजाओं के द्वारा इस अजगों का खंडन हो जाता, अगर इन्हीं 10,000 राजाओं के द्वारा इस अजगों का खंडन हो जाता, तो मेरी पुत्री क्या किसी मंदिर का प्रसाद है जो खंड खंड करके आप लोगों को वितरित कर दिया जाता था? क्रोध तो केवल इस बात का है। धिक्कार है आपकी वीरता को, धिक्कार है आपके साहस को, धिक्कार है आपके क्षत्रित्व को, और धिक्कार है आपके व्यक्तित्व को। लेकिन मित्रों, व्यक्ति के अंदर जब क्रोध होता है तो उसका विवेक शून्य हो जाता है। व्यक्ति के अंदर जब क्रोध होता है तो उसका विवेक शून्य हो जाता है। अगर किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग मेरे द्वारा हो जाए तो आप लोग मुझे बाद में दोष मत देना कि हम राजा जनक के यहाँ पर गए थे और उन्होंने अपमानित करके हमें मिथिला से हटा दिया। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला से, परित्याग कर दें मेरी मिथिला का, और अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो आज मुझे विवश होकर के कुछ कहना पड़ रहा है। और कहना चाहता हूँ कि यह श्रीहत भये, यह श्रीहत भये हारी ही राजा। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर श्रीहत हो जाता है या यूं कह दो कि हार जाता है, तो वह व्यक्ति उस स्थान का परित्याग कर देता है, वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर यह भी विरोधाभास है। श्रीहत भये हारी ही राजा, और फिर किया गया कि तब बैठे निज निज जाहि समाजा। हृदय में हार भी स्वीकार कर ली और पुनः अपने आसनों पर जाकर आसीन हो गए। मैंने तो सोचा था आएगा कोई वीर और इस अजगों के 2 खंड करके कर देगा मेरे प्रण की पूर्व, लेकिन आज आप लोगों ने मुझे निराश कर दिया है। दीप 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 के ये नाना आए सुनी हम जो पनुठाना आए सुनी। ये देव यह प्रेम मास्टर जनक जी की कारण की वाणी से प्रभावित हुए। प्रेम मास्टर की ओर से 11 पंथ मुद्राएं सब भेंट हुई। भैया प्रेम मास्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये देव तनुज धरी मनुज शरीरा
विठुल वीर आए रणधीरा विठुल वीर। जो भी वीर इस धनुष को तोड़ता उसे एक दो नहीं तीन विशेषताएं प्राप्त होती। तीन विशेषताओं से वो अलंकृत किया जाता। ये कुंवर मनोहर विजय पड़ी, कुंवरी मनोहर विजय पड़ी, कीरति अति कमनीय, रविरंचि जनु सुरचहु न धनु गमनीय। कहो कहो मित्रों, ये है विनय जी राजपुर वाले। इनकी ओर से 51 पद बजाए भगवान जनक जी के कारण की विलाप पर प्रदत्त हैं। भैया विनय जी को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। ये नाम किसी को अच्छे नहीं लगे। कहू काही यही लाभ न भावा, कहू न शंकर चाप चढ़ावा। मैंने तो सोचा था आएगा कोई वीर, लेकिन क्या करूंगा, आज मुझे समझ में नहीं आता है। बेटी का जीवन तो धान की पौध की तरीके से होता है। बेटी का जीवन धान की पौध की तरीके से होता है। अब आप लोग कहेंगे महाराज धान की पौध और बेटी का संबंध, तो जिस प्रकार से धान की पौध उगाई तो कहीं पर जाती है, जिस प्रकार से धान की पौध उगाई तो कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो लगाई कहीं पर जाती है, उसी तरीके से भी बेटी का भी जीवन हुआ करता है। बेचारी जन्म कहीं लेती है, पहली पोसी कहीं पर जाती है, लेकिन घर अन्यत्र ही बसाया करती है। तो बेटी होती पौध धान की, यह बेटी होती पौध धान की, जो कहीं उगाई जाती है, और फिर वही पौध कुछ समय बाद अब कहीं लगाई जाती। बेटी को सब कुछ भी दे दो, बेटी को सब कुछ भी दे दो, पर मन में संतोष नहीं होता। ओ बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मात पिता देखा होता। ये जिसने बेटी जाई ही नहीं, जिसने ये बेटी जाई ही नहीं, वो बेटी का दुख
क्या जाने, वो जिसे पैर दिवाई ये फटी ही नहीं, वो पीर पलाई क्या जाने। 12 वर्ष अनवर्षा के पश्चात प्राप्त हुई हमें दिव्य कन्या। योगी आज उस धरोहर की रक्षा न कर सका। फल कर्षण से जो ज्योति मिली, फल कर्षण से जो ज्योति मिली, और ये घट डाल के लो हम बढ़ा ना सके। और जिस वीर की ये खोज में यह प्रण था किया, हाय बेटी उसे हम मिला ना सके। ये दुल्हन का साज तो सजाया सभी, दुल्हन का साज तो ये सजाया सभी, पर द्वारे पे डोली मंगाना सके। और ये विधि रूठ ये विधाता आज गया, हम मांग सिया की ये भरा ना सके। मैंने तो सोचा था आज मिथिला से डोली में बैठा करके मैं अपनी बेटी को विदा करूंगा, लेकिन ये स्वप्न मेरा ये अधूरा रह गया, अधूरा। आज मिथिला में डोली, आज मिथिला में डोली अब सजी रह गई, आज मिथिला में डोली अब सजी रह गई, आज बारी हमारी ये नली रह गई। आज मिथिला में डोली सजी रह गई। इससे प्रभावित हुए सोनी शर्मा जी, इनकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं प्रदत्त हैं। सोनी जी को बहुत बहुत साधुवाद है। और ये सब है जिसके बेटी है और बेटी विवाह की योग्य है और उसका पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हो पा रहा है, तो उसकी में डोली ये अब सजी रह गई, तो आज कोई हमारी ये नली रह गई। इसका रानी सुनैना ने पालन किया, इसका रानी सुनैना
पालन किया और इस भागे पिता ने भी लालन किया। ये फूल बनने न पाई, ये फूल बनने न पाई, कली रह गई। आज पानी हमारी ये लली रह गई। मैया गौरा ने तो वरदान दिया था कि मन जाहि राजेऊ मिलई सोबर, मन जाहि राजेऊ अरे मिलई सोबर। कहाँ गई वो माँ अम्बे की वाणी, कहाँ गया वो गजानन का झूठा वरदान। ये क्या असत्य हो जाएगी, क्या असत्य हो जाएगी। ये माँ अम्बे की आशीष बानी, कुछ तो पंथ बताओ मुझको। ये बैठे धीरे धुरंधर ज्ञानी, ये स्वप्न हो गए हाय अधूरे, ये स्वप्न हो गए हाय अधूरे। जैसे बिना पते की पाती और सिया लगती हो, ये जैसे दीपक बिना बाती। ये धैर्य हमारा टूट रहा है, धैर्य हमारा टूट रहा है। किसे सुनाऊं करुण कहानी, कुछ तो पंथ बताओ मुझको। ये बैठे धीरे धुरंधर ज्ञानी, तो अब तक जो किया सहारा था, अब तक जो किया सहारा था, वह आज सहारा टूट गया। और जिस पर था हार्दिक हर्ष मुझे, वह सब सुख मेरा लूट गया। हम पैज किया और हंसी हुई, हम पैज किया और हंसी हुई। यह प्रेम का नाता टूट गया। और जग भीरो तुमको दोष नहीं, अब स्वयं विधाता रूठ गया। क्योंकि मेरे मित्रों, बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, ये बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं। और तुम्हें बताओ ये
वालों, बेटी क्या संतानों नहीं। बेटा क्या लेकर आया है, बेटा क्या लेकर आया है, और बेटी क्या नहीं लाई है। और बिना बेटी के दुनिया वालों, ये सोनी पड़ी जलाई है। ये रक्षा बंधन भैया जगा, बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। तुम्हें बताओ ये दुनिया वालों, बेटी क्या संतानों नहीं। मिथिला मंच महोत्सव में आए हुए सम्राट विभ्राट, बोलो और क्या करना चाहते हो? अरे करवा लिया नपति जनक का अपमान, बोलो और क्या करना चाहते हो? ये वीर भेष में बैठे कायरो, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? जिस कोमल कंज कलिका ने अरे बाम कर से अजगौ को उठा लिया, उसे उठाना अरे चढ़ाना तो दूर, ये तिल भरी भूख न सके उछड़ाई। एक से एक वीर बैठे हैं, अरे लिए शमशीर बैठे हैं। आज से अपने को कोई भी अरे वीर न कहे, ये पृथ्वी वीर विहीन हो गई। इतना ही नहीं, ये सिंह के परिधान में, सिंह के अरे परिधान में सब सशक्त देते हैं दिखाई, और वीरता जब थी नहीं तो क्यों यहाँ सूरत दिखाई। मुख पर ये बड़ी कालिमा लगा बैठे बेकार में, और वीरत्व की झूठी कहानी ये बन गई संसार में। तो फटमानी कहलाने वाले आशा का दीप बुझा दो तुम, और वो आशा का दीप क्या, जिस आस को लेकर आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, और वो आस मेरी बेटी की ब्याह की आस। तो तजहु आस, तजहु आस निज निज गृह जाहू, और लिखा न विधि ये बैठे ही विवाह। होना था सो हो चुका, अब सभा करो यह भंग। अरे बिगड़ गया इस मिथिलेश का, इस रंग भवन का रंग। ये गिरा दो पाटियालों को, बुझा दो दीप मालाओं को, और कह दो कृपालों से सब समाज छोड़कर अपने अपने कोनों को चले जाएं। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, सीता स्वयंवर समाप्त हो गया। जनक बचा श्री राम की मंगला गरी, मंगला गरी, मंगला गरी। जन जन काम वाले, जन जन काम वाले, और जन गरी, आरती श्री राम की मंगला गरी। प्रगति, पराक्रम और पौरुष के प्रचंड वेग, सारस्वत साधना के अंशावतार, विश्व बंधुत्व विशेषज्ञता के पर्याय, इस आर्यावर्त के संस्कृति के पोषक, प्रातः स्मरणीय भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरणों में हर्षरोमा पुत्र सीरथ जनक नमन कर रहा है। पूज्यवर स्वीकारें। विदु वेदों से बंधुत्व बना,
गिरिवर से बीना सजवा दी और श्रीमान शास्त्र के सरसिज से पुरसर की सज्जा सजवा दी। वंदना वेद विदु प्रेम पूज्य, वंदना वेद विदु प्रेम पूज्य। शब्दों से कैसे कर सकता अपद कंजों की रज लेने को, चरणों में यह विदेह झुकता। शिकारे शिकारे जनक तुमने हमें किया प्रणाम। थोड़ा ट्रेवल डाल दीजिए, बढ़ा दीजिए। जनक ट्रेवल कर दिया, हल्का बेस डाल दीजिए, दोनों जो ट्रेवल है इसका मिश्रण हो जाए। जनक तुमने हमें किया प्रणाम। बड़ा है विचार करता हूँ तुम्हारा नाम जनक, जिन नाम प्रजा का नाम पुत्र का, जो प्रजा का पुत्र हो तुम्हारे में कह रहे ऐसा राजा जनक। जिन नाम ज्ञान का नाम कर्म का, जो ज्ञान और कर्म में विश्वस्त भाव रखता हो ऐसा राजा जनक। जिन नाम पृथ्वी का नाम आकाश का, जिसका ज्ञान राज्य पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैला हो ऐसा राजा जनक। जाना जल का नाम अग्नि का, जो जल और अग्नि में समत्व भाव रखता हो ऐसा राजा जनक। आपके जीवन की विशेषता, आपके एक हाथ में चंदन का लेप कर दिया जाए, दूसरे हाथ में आग के दहकते हुए अंगारे रख दिए जाएं, तो चंदन वाले हाथ से शीतलता का आभास नहीं होगा, आग वाले हाथ से उष्णता का आभास नहीं होगा। जल में कमलवत है आपका जीवन, जैसे कमल जल में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, ऐसे आप संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं हुए। आपने सांसारिक संबंधों को जाना लेकिन माना नहीं। याद रहे, प्राणी के लिए भोग बाधक है, भोग बाधक नहीं है, भोग आसक्ति बाधक है। आसक्ति हमें नीचे ले जाती है, आसक्ति हमें बंधन में डालती है, आसक्ति हमें दुख देती है। लेकिन आपने अपने जीवन में आसक्ति को स्वीकार नहीं किया। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ऐसा है आपका दिव्य जीवन। आदरणीय जी, मोह रूपी रात्रि में सभी सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनी हारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। यही जागी जागनी जागई ज्योति परमार्थी प्रपंच वियोगी। योगी जागना। एक बार पूछा गया जागना क्या? क्या हम अपनी निद्रा का परित्याग करके उठ के बैठ जाते हैं, इसी का नाम जागना है? नहीं नारायण, जब आध्यात्मिक दृष्टि देखा गया तो जागना क्या है? बोल जानिए तबही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास वैरागा। जब सभी विषयों के विलास से वैराग्य हो जाए तो समझ लेना चाहिए जीव जागृत हो गया। एक बार पूछा गया भक्ति क्या है, तो भक्ति का शाब्दिक अर्थ है भोग धन इति बराबर भक्ति। जहां से भोगों की रीति हो जाए उसी का नाम भक्ति।
शुद्ध ने कहा महाराज ये भोग में संसार है, यह भोग की होना कठिन है, क्योंकि संसार में जीव आता है तो भोगने के लिए ही आता है। ये शरीर भोगमान भोग से इतनी नहीं हो सकती। तो बोले महाराज भक्ति का कोई सरल उपाय? तो संतों ने परिभाषा बताई, कहा प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना ये भी भक्ति है। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, जिस तरह हृदय में ये भाव आ जाए समझ लेना आपके जीवन में भक्ति आ गई। प्रभु चाह से चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, और जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू, होठों में मधुर मुस्कान रहे, संग संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। तो जीवन के अंधेरी रातों में आने वाले तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक बार पूछा गया मोक्ष क्या है? तो मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है मोह क्षय बराबर मोक्ष। जहाँ से हमारे जीवन में मोह का क्षय हो जाता है, मोह का नाश हो जाता है, तो जीवित अवस्था में ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपका अतीत मुझे याद आ रहा है, आपने अनवरत एक पुस्तक का शिरस्त्रवश युद्ध किया, अंत में उसका जीता हुआ राज्य अपने सुखों भोग के लिए नहीं रखा, अपने छोटे भाई कुशध्वज को दे दिया। इससे सिद्ध हुआ योगी जो कुछ भी करता है अपने लिए नहीं करता, संसार के लिए करता है। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है, जो मूर्ति मधुर महान बनावे वही जनक है, जो हम संतों का ये सम्मान बढ़ावे वही जनक है, और जो घर बैठे भगवान बुलावे वही जनक है। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, कल्याण भव। सिया बोलाई प्रणाम करा, ये भार्गव भगवान श्री परशुराम जी हैं, इनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। इससे प्रणाम करवा रहे हो, बालिका बड़ी दिव्य है। आज इस बालिका को देख करके हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हे मैया पार्वती तो नहीं माँ, कैलाश के उच्च शिखर में भोलेनाथ के बाबा को विहाय आज मिथिला में क्यों चली आई हो माँ? शशि को मलिन करे धारो दिव्य रूप मात, सबको विहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। ये जुड़ी है समाज, ये जुड़ी है समाज, कुछ शिवद्रोहियों के तो संग में कृपाण और ही थप्पड़ भी लाना था। फिर खंड खंड करते गलती इंद्रपालन छुड़ अही के निरशंक शिव द्रोही मिटाना था, आना था। तो बताना था गजानन वासुदेव को या पुत्र परशुधर को मां साथ में लाना था। शिरध्वज की बालिका का परिचय प्रदान करो, ये कन्या तुम्हें कहां से मिली और कैसे मिली है शिरध्वज? महर्षि सीता सुता ललाम, महर्षि सीता सुता ललाम,
यह जो कन्या मिली अनूप और दिया विधि ने सुंदर सा रूप, किया लालन पालन अविराम, महर्षि सीता सुता ललाम। ये भूमि जन्या है विधि संयोग, ओ भूमिजा कहते हैं सब लोग, कहा नारद ने सीता नाम, महर्षि सीता सुता ललाम। भगवान ये हमारी बालिका है। शीरध्वज, तुमने कहा ये कन्या हमारी भूमि से उत्पन्न हुई है, तो भूमि से ऐसे कैसे उत्पन्न हो गई? कुछ किया होगा। और क्या किया था? हलकर्षण अकेले किया था? नहीं, कोई साथ में था? रानी सुनैना। शीरध्वज, ये बताओ कि तुम्हारी ससुराल कहाँ? नाम आप लोग विचार कर रहे होंगे कि परशुराम जनक की ससुराल से क्या लेना देना, लेकिन अब इसलिए पूछ रहे हैं क्या हम इनकी ससुराल जाएंगे और इनके ससुर से शिकायत करेंगे कि तुमने अपनी पुत्री सुनैना इनको दिया था कि राजरानी बना के, तो ये उससे हरिद्वार है। ये कहाँ का नियम है? कोई बेटी देता है अच्छे से रखो और उससे आप हरिद्वार लगो। लेकिन शीरध्वज, आप विवेकी हैं, आपने विवेक का आश्रय लिया। जैसी पुरुष है ज्ञान, नारी है भक्ति, तो जनक है ज्ञान, सुनैना है भक्ति। और ज्ञान के साथ में जब तक भक्ति नहीं होती तो शक्ति की प्राप्ति कदापि नहीं होती। वैसे भी जब देह भाव से उठा कोई ज्ञानी पुरुष सुमत की भूमि पर विचार का हल चलाता है, अकेले नहीं सुनैना के साथ। सुनैना का अर्थ है नित्य संगिनी, सूक्ष्म दृष्टि के साथ सुमत की भूमि पर विचार का हल चलाता है, तो हल का फल घट से छू जाता है। घट शब्द में शेष है। घट का अर्थ घड़ा भी होता है और घट का अर्थ हृदय भी होता है। जिस समय इस घट से छूता है, हृदय रूपी घट से छूता है, तो भक्ति का जन्म होता है, और जब हृदय से छूता है तो सीता का जन्म होता है। सुचि तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा, किंतु विदेह पुरी लिख गए, लघु लागत मोहि समय उपमा, मिथिलेश से भूप राजेश जहां, तो इससे बढ़ के किसकी महिमा? किसी ने कहा महिमा मिथिला की नहीं, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। बड़ी सुंदर बालिका। बालिका जितनी छोटी होती है उतनी ही पूजा की होती है। बालक जितना बड़ा होता है उतना ही पूजा की होता है। जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका, जो सत्य की निष्ठा जगावे उसे कहते बालिका, और जो प्रेम परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका, और जो प्रभु धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। एक बालिका का जीवन बंधा होता है। जब तक वह पुत्री होती है उसका नाम पिता के साथ जोड़ा जाता है। जब पत्नी बन जाती है तो नाम पति के साथ जोड़ा जाता है, और जब मां बन जाती है तो नाम पुत्र के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा होता है। लेकिन क्यों होता?
ये संकेत हमें कहां से मिला, ये निर्देश में कहां से मिला? तो आचार्य कहते हैं जिसके पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, जिसके पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, और जिसके पास में सब कुछ हो जाए तो भी हंसती है दुनिया। हमारे पास में मानस ऐसा ग्रंथ है जिसको तरसती है। मानस में संकेत आया, उदाहरण के लिए आप किशोरी जी को ले लीजिए। जब तक किशोरी है तो क्या कहा गया? बोल जय जय गिरी बरराज किशोरी। और जब विवाह हो गया तो जय महेश मुखचंद्र चकोरी। भोले बाबा से नाम जुड़ गया। और जब पुत्र हो गए तो जय गजपत ने खड़ा माता, वो जगत जननी दामिनी तुति दाता। बड़ी सुंदर बालिका है। क्या नाम रखा है इसका? हमारे कुलाचार्य श्री सतानंद जी के द्वारा जानकी और देवर्षि नारद जी के द्वारा सीता। सीता, सीता बड़ा पवित्र नाम है। जो शीलवान हो जाए उसका नाम सीता, जो सहानुभूति को स्वीकार उसका नाम सीता, जो सत्य का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो शालीनता को धारण करे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों के मध्य जीवन यापन करे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता। पुत्री के लिए सुंदर आशीर्वाद है। ओम राज रानी बनो, महारानी बनो, इस धरा की सुभग सुचि कहानी बनो। राज रानी बनो, महारानी बनो। तुम धरा मूर्ति हो, तुम धरा धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो। दया दानी बनो, गुण की खानी बनो। दया दानी बनो, गुण की खानी बनो। इस धरा की सुभग सुचि कहानी बनो। राज रानी बनो, महारानी बनो। भवे समस्तम सफलम तदीयम मनोरथम वे जिनका जे पति व्रतत्रे सुदृढ़ अवाप्ये यशस्वनी मेदनी सर्वलोके ऐश्वर्य भो। सिरध्वज सीता के साथ ही कौन? पूज्यवत सीता की सखी है। सखी, क्या नाम है तुम्हारा? सुशीला। सुशीला। सीता का श्रृंगार तुमने किया है? तभी देख रहा हूं। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखी ने बनाए। जाओ अपने जीवन का अमूल्य समय सीता की सेवा में लगा देना, कल्याण हो जाएगा। सब बिलो